साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि हिंसा को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने भी कड़े तेवर दिखा दिए हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ये कह दिया है कि हिंसा में जो लोग भी शामिल हैं उन्हें किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। त्यामुळे सीपी वेगळं बोलले, मी वेगळं, सीपी जे ब्रीफ करतात तेच इथे आपण बोलत असतो, काही फार आपण वेगळं बोलत नाही, त्यांच्याचकडनं आपल्याकडे ब्रीफिंग येतो। आणि मी पुन्हा सांगतो, नागपूरच्या प्रकरणामध्ये ज्यांनी पोलिसांवर हल्ला केलेला आहे त्यांना कबरीतने खोदून काढू, सोडणार नाही। बाकी सगळ्या गोष्टी क्षम्य आहेत, पण पोलिसांवर हल्ला हा क्षम्य नाही। त्यामुळे त्यांच्यावर जी स्ट्रिक्टेस्ट कारवाई आहे ती कारवाई करून विविक्षित वेळेमध्ये त्यांच्यावर ही सगळी कारवाई केली जाईल। त्यामुळे 1992 नंतर नागपूरमध्ये कधीही दंगल झालेली नाही। त्यामुळे परवाचा झालेला इन्सिडेंस हा काही लोकांनी, याच्याकरता काही हा समाज तो समाज असं नाही, पण काही लोकांनी हा जाणीवपूर्वक केलेला त्या ठिकाणी लक्षात येतो। कारण जसं त्या ठिकाणी औरंगजेबाची कबर जाळली गेली आणि त्याच्यावर कुठली आयात लिहिलेली नव्हती, कुठलीच नाही। नागपुर हिंसा में ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। पुलिस हिंसा के सबूतों को जुटा रही है और वहीं अफवाहों की गैंग पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। नागपुर हिंसा में सब कुछ राख हो गया और अब उन साक्ष्यों को टटोला जा रहा है, उन सबूतों की पड़ताल की जा रही है जिससे हिंसा के एक सुराग तक पहुंचा जा सके। नागपुर प्रशासन एक्टिव है और घर घर जाकर जली गाड़ियों की तफ्तीश कर रही है, जायजा ले रही है, हिंसा में हुए नुकसान का लेखा जोखा तैयार कर रही है। 6 FIRs रजिस्टर हुई हैं, मतलब उस जगह में जो लिंक्ड हैं उसमें, तो जो 6 जो FIR हुई हैं अभी तक उन सब में कार्रवाई चल रही है। एक तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इसमें जो लोगों के नाम सामने आए हैं जो इसमें लिंक्ड हैं उनको भी हम लोग ट्रेस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें विजुअली प्लस जो सोशल मीडिया के थ्रू या फिर कोई फोटोग्राफ्स में, वीडियोस में जो नज़र आ रहे हैं, कितने लोग कहाँ थे, उनका क्या एक्टिव पार्ट था, ये सारी चीज़ें इसके आधार पर हमारी कार्रवाई चल रही है। दूसरी तरफ भड़काऊ पोस्ट करने वालों की पहचान की जा रही है। आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर 8 मामले दर्ज किए गए हैं। साइबर पुलिस अभी तक कुल 506 आपत्तिजनक पोस्ट हटा चुकी है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया पर पुलिस नजर बनाए हुए है। इतना ही नहीं, साइबर पुलिस ने ऐसे कई अकाउंट को आइडेंटिफाई किया है जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाने की कोशिश की। सभी अकाउंट होल्डर्स को साइबर टीम की तरफ से नोटिस भेजा जा रहा है। पुलिस भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। हमारे फोर्सेस भी डिप्लॉय हुए हैं और जो कार्रवाई की जाए वो हमारे क्राइम यूनिट, साइबर ब्रांच, वो भी कार्रवाई भी आरोपियों का अरेस्ट की चालू है। और बाकी हमारा यही टारगेट है कि यहाँ से आगे कोई दूसरी घटना ना हो या हमारे कंट्रोल में सब चीज़ें आई है। और जो आरोपी है उसमें जिसने दंगा भड़काया किया है उनके ऊपर भी कार्रवाई शुरू है। नागपुर हिंसा में अब तक 57 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 7 नाबालिग है। दर्ज FIR में 500 से 600 अज्ञात लोगों का जिक्र है। महाराष्ट्र के सीएम ने भी नागपुर हिंसा पर साफ साफ संदेश दिया है कि जिसने भी नागपुर का माहौल बिगाड़ा है उसका बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। 3 DCP लेवलचे लोक या ठिकाणी जखमी झालेले आहेत आणि जसं मी सांगितलं की यातल्या एका DCP वर तर थेट कुऱ्हाडी वार हा त्या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे। त्यामुळे निश्चितपणे याच्यामध्ये काही ना काही एक प्रकारे काही लोकांचा सुनियोजित पॅटर्न हा देखील त्या ठिकाणी दिसतो आहे। अशा लोकांना त्या ठिकाणी त्यांच्यावर कारवाई ही केलीच जाईल। कुठल्याही परिस्थितीमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था हाती घेण्याची कोणालाही परवानगी या ठिकाणी देण्यात येणार नाही। आणि मी एक गोष्ट स्पष्टपणे सांगतो, वैसे नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब नागपुर पुलिस ने क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस की 10 टीमें बनाई है जो हिंसा के वक्त मौजूद लोगों के फोन से वीडियो जुटा रहे हैं। इतना ही नहीं, लोगों को वीडियो दिखाकर उपद्रवियों की पहचान तक की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और खबरों में अब आगे बढ़ते और बात करते दिशा सालियान केस की। दिशा सालियान केस में बड़ी खबर आ रही है, जहां पे नए सिरे से जांच को लेकर दिशा सालियान के पिता ने अपील की है। दिशा सालियान के पिता ने बॉम्बे हाई कोर्ट से अपील की है। न्याय की मांग को लेकर दिशा सालियान के पिता कोर्ट पहुंचे हैं। दिशा के पिता ने आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अपील की है। तो देखिए, उनकी ओर से न्याय की मांग की गई है और आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। क्या आदित्य ठाकरे की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? क्या उद्धव ठाकरे फिर से परेशानी में फंसने वाले हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि दिशा सालियान मौत केस में नया मोड़ आ गया है। दिशा सालियान के पिता ने साफ साफ कहा है कि उनकी बेटी ने सुसाइड नहीं किया, बल्कि उसकी हत्या हुई है। दिशा के पिता ने इस मामले में आदित्य ठाकरे से पूछताछ की मांग की है। अभी इनका इन्वेस्टिगेशन देख के मुझे ऐसा लग रहा है मर्डर ही शायद रहेगा करके। दरअसल 2020 में दिशा सालियान की मौत हुई थी। मुंबई की एक इमारत से गिरने की वजह से जान गई थी। तब देश भर में यह मामला बेहद हाई प्रोफाइल हो गया था, क्योंकि दिशा सालियान अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े थी। दिशा की मौत के कुछ दिन बाद ही सुशांत सिंह राजपूत की भी मौत हो गई थी। उस वक्त महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी। आदित्य का नाम भी उछला था। अब सुशांत के पिता ने हत्या का शक जताया है और जांच की मांग की है। जांच तो होना ही चाहिए ताकि हकीकत साफ साफ निकल जाए। जांच बढ़िया से हो, सही चीज निकले, कौन नहीं चाहेगा। दिशा सालियान मामले में रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने भी दिशा सालियान के पिता और वकील से एक्सक्लूसिव बातचीत की और पूछा कि आरोप का आधार क्या है। सतीश जी, क्या आपको लगता है कि आपकी बेटी दिशा सालियान की जो मृत्यु हुई है, ये किसी न किसी तरह से सुशांत सिंह राजपूत के केस के साथ लिंक्ड है? आप भी तो सोचते होंगे इसके बारे में। क्या आपको लगता है कि लिंक्ड है ये दोनों घटनाएं जो हैं? क्या ये लिंक्ड है सतीश जी? अगर आप इसके बारे में बोल सके। जी, लिंक है। मुझे तो अभी लगने लगा, पहला नहीं लगता था, अभी लगने लगा मुझे। सब उन लोगों ने पिक्चर्स मेरे सामने लाए, गणेश जी ने और नीलेश जी ने, तभी मुझे लगने लगा कुछ है इसके बीच के अंदर मसाला। मगर वो लिंक आपको मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, मैं इसको टाइम लगेगा। ऐसा क्यों लगता है आपको? जरा थोड़ा सा विस्तार में कहें। मुझे पता है कि आप शायद स्ट्रेस में हैं, मैं नहीं आपको स्ट्रेस देना चाहता, मगर इतनी बड़ी चीज़ है ये, थोड़ा जितना भी आप कह सके शेयर कर सके। आपको क्यों लगता है ये लिंक्ड है? आप थोड़ा दिन आप थोड़ा दिन रुकिए ना, सब बाहर आ जाएगा। थोड़ा दिन रुकिए आप, ज़्यादा नहीं, 10-15 दिन में बाहर आ जाएगा। मतलब प्रूफ है? मुझे टाइम दीजिए 15 दिन। मगर मैं टाइम दूंगा, मगर आप कह रहे हैं प्रूफ है। क्या है कि प्रूफ है ये? हाँ। और अर्नब जी एक बात। जी अर्नब जी, देखिए, सिर्फ आप थे इसलिए ये आए हैं, बाकी ना इन्होंने पिटीशन में लिखा है कि मैं किसी मीडिया को इंटरव्यू नहीं दूंगा, सिर्फ आपको विश्वास करके आपके पास आए हैं। तो थोड़ा सा जरा उनको इमोशनल थोड़ा सा इससे बाहर आने के लिए थोड़ा सा समय दीजिए। और